अगर आप जॉब पर हैं या फिर आपके घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा आपके ऊपर हैं और आप वेडिंग सीजन के लिए प्रॉपर तैयार होने का टाइम नहीं निकाल पाती और इस वजह से आप थोड़ा सा लो फील करती हैं कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं और अच्छे से तैयार हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ टाइम, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूं अपने, जो आपके बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी जब आप पार्टी के लिए तैयार होने खड़ी होंगी तो आप 15 से 20 मिनट में अच्छे खासी मतलब अपना लुक मेंटेन कर सकते हो, अच्छे से तैयार हो सकते हो। आपको देख के ऐसा लगेगा देखने वालों को कि आपने प्रॉपर टाइम दिया है रेडी होने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता, जहां हम बात करते हैं फैशन, DIYs और ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज की मेन। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने शेड्यूल के बारे में बता दूं कि मेरी 7 घंटे की जॉब है, 9 साल की 2 जुड़वा बेटियां हैं और मेरी एज 41 है। इसके अलावा मैं घर में बिना मेड के अपना पूरा घर खुद करती हूँ, सारे काम, कोई मेड मैंने नहीं रखी हुई। 2 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जिन पे कंटेंट जा भी रहा है, टचवुड। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी जो दिनचर्या है वो कितनी बिजी होगी। लेकिन जब मैं पार्टी में जाती हूँ तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मुझे बहुत ही क्विकली तैयार होने में, अच्छे से तैयार होने में मदद करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ही जरूर शेयर करूं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी लेडीज हैं जिनको तैयार होना आता है, तैयार होना अच्छा भी लगता है, लेकिन क्योंकि एंड टाइम पे आते आते उतना टाइम ही नहीं होता, तो इसलिए वो रेडी नहीं हो पाते। ऐसी परिस्थिति मेरे साथ हमेशा होती है। तो ये टिप्स जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए और आपके लिए भी जरूर होंगे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कोई सा भी टिप आप अगर पहले से फॉलो करते हो या फिर इस वीडियो के बाद आपने फॉलो किया और आपको इससे बेनिफिट लगा कि हाँ भाई, इससे तैयार होने में मेरे को मदद मिली, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना वापस आके। तो चलिए आप पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टिप फ्रेंड्स, जब आपका वेडिंग सीजन स्टार्ट हो ना, जब ये आपके यहाँ पे जब भी ज्यादा शादियां होती हो या आपको पता है कि 2-3 शादियां आने वाली हैं, तभी आप क्या करो, जितने भी आपके पार्टी वेयर कपड़े हैं पहनने वाले के ऑप्शन है कि मान लीजिए लहंगाज हैं या इस कुर्ते के साथ ये स्कर्ट है, कुछ भी है, मतलब जो आप एक वेडिंग फंक्शन में पहन सकते हो, ऐसे आपके पास जो भी कपड़े हैं उनको आप क्या करो कि डेली वियर वाले कपड़े जो हैं वो कुछ टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए समर्स की साड़ियां हैं वो अभी नहीं पहनी जा रही सर्दियों में, तो आप उन साड़ियों को निकाल के बेड में रख दीजिए जहां पर आपने वेडिंग वाले अपने कपड़े रखे हुए हैं। और वेडिंग वाले जो आपके ड्रेसेस हैं उनको अभी 1-2 महीने के लिए अपनी अलमारी में वापस ऊपर टांग दीजिए, ताकि जब आप कहीं जाने लगे और आपने पहले से ड्रेस डिसाइड ना की हो ना, तो आपको एक व्यू में वो नजर आ जाएगा कि हाँ ये मेरे पास ऑप्शन है, और उनमें से आप क्विकली निकाल लोगे। नहीं तो एंड टाइम पे क्या होता है, किसी का ब्लाउज नहीं मिल रहा, किसी का कुछ मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा, या फिर कोई ब्लाउज जो है वो छोटा बड़ा हो रहा है, हमें पता ही नहीं था, या किसी में कोई कमी है, किसी में कोई, या किसी की मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। इस तरीके के इशू हो जाते हैं। लेकिन कई बार तो याद ही नहीं रहता कि हाँ अरे वो कपड़ा भी तो था, वो भी तो सिलवाया था, वो एक बार पहना हुआ पड़ा हुआ अंदर। तो उनमें से आप क्या करो, जो भी आपके पास 10, 12, 15, 20 जितने भी आपके पार्टी वियर अटायर हैं, उनको या तो अगर वो कैन वाले हैं और टंग नहीं सकते, इस तरीके के हैं, तो एक बेड के कोने में आगे की तरफ अरेंज कर लो, तो आप खोलोगे और एकदम दिख जाएंगे। और नहीं तो बेस्ट वही है कि हैंगर में करके आप उनको टांग लो और थोड़े हल्के कपड़ों को कुछ टाइम के लिए वापस बेड में डाल दो। पहला पॉइंट तो आप ये जरूर करके देखना, क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। अच्छा, ये करने से क्या होगा, जो पार्टी वेयर आपने अटायर निकाल लीजिए, मान लीजिए आपका उसमें किसी में कोई ऑल्ट्रेशन होनी है, आपका साइज चेंज हो गया है, कुछ है, तो अगर आप अभी वो निकाल के टांग लोगे ना, तो आपके पास अभी टाइम का मार्जिन है, तो आप इजीली उसको अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो। या किसी की मैचिंग बिगड़ गई या चूड़ियां नहीं है, कुछ भी, मतलब तो आपके पास एक मार्जिन है और वो कपड़ा आपके सामने अब टंगा हुआ है ना, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे इसका ये सामान पूरा करना है। तो जो एंड टाइम पे बवंडर समझता है ना घर में कि हाय मेरी तो जॉब भी है और मेरा वो सामान रह गया और फिर फला टेलर नहीं लाया या इसकी मैचिंग की ज्वेलरी नहीं मिल रही, वो चीजें नहीं होती। बहुत ही कामली काम हो जाता है और आप बिल्कुल बढ़िया तैयार होगे ठां। तो अच्छा, ये हुआ पहला पॉइंट। इसके बाद आते हैं, आपके ड्रेस डिसाइड हो गई, दूसरा पॉइंट आता है कि बाकी की चीजें। तो उसके लिए आप सिंपल करो कि हेयर एक्सेसरीज हैं आपकी, ठीक है, आपके जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं,
या फिर आपने डिजाइनर वो लिया हुआ है क्लच जो लगाने के होते हैं, इस तरीके के हैं, या आर्टिफिशियल हेयर हैं, बन हैं, गजराज हैं, मतलब जितनी भी हेयर एक्सेसरी हैं जो आपको पार्टी लुक क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती हैं, उन सबको एक छोटा सा पैकेट, मतलब गत्ते का डिब्बा या एक ड्रॉर, कुछ भी जो आपके घर में अवेलेबल हो, इस तरीके के ड्रॉर है उसमें, उनको एक जगह रखो ताकि जब आप तैयार होने लगो, कुछ समझ में ना आए, आपने मान लीजिए जूड़ा बनाया और फटाफट से वो ड्रॉर ली और जो अच्छी लगी एक्सेसरी लगा ली और आप यूं आपका हेयर स्टाइल बढ़िया सा रेडी हो जाएगा। तो आप अपनी हेयर एक्सेसरीज को एक ही प्लेस पर रखो जो आपको पार्टी के दौरान चाहिए होती हैं। इससे अगला जाते हैं इसी तरीके का पार्टी वियर ज्वेलरी। हम सबके पास डेली की ज्वेलरी अलग होती है जो हम डेली बेसिस पे पहन सकते हैं, और कुछ पार्टी वियर पीसेस होते हैं जो हम पार्टीज में ही पहनते हैं। उनको भी अगेन एक बड़े बॉक्स में कहीं पर भी कहीं भी रखो आप, ये आपकी लिबर्टी है, लेकिन एक प्लेस पे रखो। मतलब उसमें सिल्वर भी होना चाहिए, उसमें गोल्डन भी होना चाहिए, जितनी भी आपकी ज्वेलरी है उसको जो आप पार्टी के दौरान पहनते हो उन सारे सेट्स को आप एक के ऊपर एक करके या एक बड़े डिब्बे में सारे जैसे भी रखते हो उनको आप एक जगह रखो। तो क्या होगा, आपने वो सिंपली ड्रॉर खोली और आपने देख लिया आपकी ड्रेस के साथ क्या जा रहा है और फटाफट से आप सेलेक्ट कर लोगे। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमने अपने कीमती पैसे लगा के सामान लिया हुआ होता है और एंड टाइम पे वो निकालने के आलस में हम लोग पहन ही नहीं पाते। मेरे साथ होता था ये चीज। तो मैंने अब क्या किया हुआ कि सारे पार्टी वाले जो नेकलेस और ये सब है वो एक जगह रखे हुए हैं। तो उनमें से ये है कि जोन सा भी जा रहा होता है उस दिन ड्रेस पे वो फटाफट से पहन लेती हूँ, तो बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। तो एक चीज आप ये फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अब आ जाओ तीसरी चीज, मतलब आपने हेयर एक्सेसरीज हो गई आपकी, ये हो गए ज्वेलरी। इसके बाद आता है मेकअप। अब मेकअप में भी जो डेली मेकअप है, जैसे कि डेली मेकअप में आपका मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, हल्का सा लाइनर, आईब्रो पेंसिल जो मैं डेली यूज करती हूँ, वो ये सब चीजें हैं वो मेरी एक अलग ड्रॉर में रखी हुई हैं। और बीच वाले ड्रॉर में मैंने रखे हुए हैं कंसीलर, फाउंडेशन, मेकअप का स्पॉन्ज, मेकअप ब्रशेज, इसके अलावा आई शेडो पैलेट जो मैं केवल पार्टी मेकअप में ही यूज करती हूँ, वो चीजें मैंने अपने सेकंड ड्रॉर में रखी हुई हैं। तो जब मुझे पार्टी मेकअप करना होता है तो सिंपली मैं दोनों ड्रॉर खोलती हूँ और 90% सामान मेरा पार्टी मेकअप वाले में से निकल के आता है और जो बेसिक वाले आईब्रो पेंसिल वगैरह डेली वाले में से। तो मुझे सामान ढूंढने के लिए पूरे घर में जगलिंग नहीं करनी पड़ती कि क्या चीज कहाँ है, हैंडी है सब कुछ। तो फटाफट से आपका पार्टी मेकअप हो जाता है। लगभग 5-7 मिनट का फर्क पड़ता है, जितने में डेली मेकअप होता है 5-7 मिनट और एक्स्ट्रा लगा के आपका पार्टी मेकअप हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बिना सीसी क्रीम, बिना मूज या बिना फाउंडेशन के आप ऐसे ही मेकअप करके चलेगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। अगर आप चीजें हैंडी रखोगे तो आप आराम से पार्टी मेकअप कर लोगे अपने बिजी शेड्यूल में भी। एक ये चीज हो गई मेकअप की। अभी तक जो मैंने पॉइंट्स बताए वो तो बिल्कुल मस्ट हैव है कि जब आपको बिल्कुल बढ़िया तैयार होना हो, लगे कि आपने टाइम लगाया तैयार होने में, तो उसके लिए ये चीजें हैं जो आपको करनी है। अब इसके आगे जो बात होने वाली है वो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम की हैं। एक तो कीप स्टॉक ऑफ टिक टैक, बॉबी पिन्स एंड सेफ्टी पिन्स। जब आप कोई नई ड्रेस पहन रहे हो या फिर कोई पुरानी भी ड्रेस पहन रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे आपको सेफ्टी पिन की जरूरत पड़ जाएगी, या फिर आप जब हेयर स्टाइल बनाओगे तो आपकी उसमें कितनी बॉबी पिन या कितनी टिक टैक आपको लगानी पड़ सकती है। तो हो सकता है आपने पिछली बार वो जगह पे ना रखी हो या मिसप्लेस हो गई हो या फिर उनकी फिटिंग खराब हो गई हो, तो आपको उनका मतलब 6-7 टिक टैक कम से कम और बॉबी पिन के 1-2 पत्ते आपको हमेशा से रखने चाहिए अपने पास, ताकि जब आप तैयार होने बैठो उस मोमेंट पे आपको कोई दिक्कत ना हो। इनकेस आपको पुरानी नहीं भी मिल रही तो आपके पास होंगी। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। और पार्टी में जाते टाइम तो एक सेफ्टी पिन तो जरूर गुच्छा सा या 2-4 अपने पर्स में भी जरूर डाल के ले जाया करो, क्योंकि पता नहीं कहाँ कब जरूरत पड़ जाए। इसके अलावा हम क्या गलती करते हैं, घर में शादी है तब तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, लेकिन यूजुअली जब वेडिंग सीजन चल रहा होता है, हमारे घर में शादी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि डेली में कुछ भी खास नहीं अपनी स्किन के लिए कर रहे होते, और सडनली हमारी अपनी स्किन से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जिस दिन हम तैयार हों उस दिन वो एकदम बढ़िया लग जाए बिना किसी एफर्ट के। तो ऐसा होता नहीं, हम चाहे कितना भी चाह लें। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि रेगुलर अपने बालों की और स्किन की रेगुलर बेसिस पे इतनी केयर करते रहनी है कि वो हेल्दी बने रहें, ताकि जब हम उन पे कुछ भी अप्लाई करें और कुछ भी पहने तो वो सूट करे। अगर हमारी स्किन पे हमने मतलब
कभी फेस मास्क याद ही नहीं आ रहा कब लगाया है, या उसको स्क्रब नहीं किया है, या हम डेली में उसको ढंग से मॉइस्चराइज ही नहीं रखते, और सडनली एक दिन हम ऑयल लगा के या बादाम ऑयल या कुछ भी बढ़िया से बढ़िया मॉइस्चराइजर लगा के सोचे कि वो इफेक्ट आ जाएगा, तो फ्रेंड्स वो नहीं आता। ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैं रेगुलर बेसिस पे स्किन केयर अपनी नहीं करती थी, तो जिस दिन मैं तैयार होने के लिए खड़ी होती भी थी ना, उस दिन भी चाहे मैं कुछ भी लगा लूं, वो बात नहीं आती, मजा नहीं आता तैयार होके कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं। सेम चीज बालों में है। अगर आपने अपने बाल डेली बेसिस पे कंडीशन नहीं किए हुए, उनकी ट्रिमिंग नहीं हो रही, या उनमें ऑयलिंग आप नहीं कर रहे हो कभी भी, तो वो रफ से रहेंगे, वो उन बालों की गलती नहीं है। तो आप सडनली सोचो कि एक दिन में पार्लर वाला कुछ कर देगा, तो हो सकता है वो कर दे, लेकिन आप घर पे अगर तैयार हो रहे हो तो एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आपके स्किन और बाल ऑलरेडी ठीक ठाक मेंटेन्ड है, हेल्दी हैं, तो आप थोड़ा सा भी मेकअप करोगे तो वो अच्छा लगेगा। तो आप पार्टी में अच्छे लगो, उसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे डेली का अपना CTM नाइट केयर रूटीन, कि आप रात में चेहरा धोएं, क्लींजर मॉइस्चराइजर वगैरह लगाएं, यूज करें। ये सब चीजें बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो जिस दिन आप तैयार होने खड़े होगे, उस दिन आपको लगेगा कि कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी, और आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी अच्छी रहेगी कि आप थोड़ा सा ही करोगे और आपको लगेगा कि हाँ अच्छे लग रहे हैं, तैयार हो गए। तो ये चीज जरूर फॉलो करना कि अगर वेडिंग सीजन है, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अगर वेडिंग सीजन है और आप अच्छा दिखना चाहते हो, तो आपको अपने स्किन और बालों की रेगुलर बेसिस पे देखभाल करते रहना चाहिए। मेरा सजेशन यही है। इसके बाद आते हैं नेल्स पे। अभी मैं लास्ट शादी में जब गई थी, मुझसे ये गलती फिर हो गई कि जब नेल पेंट आपकी छुटती है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर भी किया, नेल पेंट छुटती है ना, जब वो इतनी इतनी होती है, उसी दिन उसको पूरा रिमूव कर दें। और मैंने इस बार नहीं किया। उसका खामियाजा क्या हुआ, शादी वाले दिन तैयार हो रही थी, नेल पेंट लगाने का टाइम ही नहीं मिला, पूरी तैयार थी सब कुछ, और नखून पालिश आधी आधी, तो वो गंदी लगती है। उससे बचने का सिंपल तरीका यही है, अगर आपका बिजी शेड्यूल है, कि जिस दिन आपने लगा ली ठीक है, 1 या 2 दिन वो चलेगी, उसके बाद जब हटनी शुरू होती है ना, टाइम निकाल के उसको रात में किसी भी टाइम रिमूवर लेके हाथ के हाथ क्लीन कर दो। उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जिस दिन आपको पार्टी में जाना है, आपको टाइम नहीं मिला, आपने नेल पेंट नहीं लगाई, इट्स ओके, लेकिन आपके नेल्स बिल्कुल क्लीन और साफ सफेद दिखाई देंगे। वो आधी बहुत ही बुरी लगती है। तो अपने नेल्स को जो है वो अंदर से भी साफ रखिए। अगर बड़े नेल्स रखने का शौक है तो ये साफ होने चाहिए, बिल्कुल व्हाइट अच्छे से दिखें। और दूसरी चीज, अगर नेल पेंट आधी छूट गई है तो उसको पूरी छुटा दो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। नेल्स के लिए ये याद रख सकते हैं हम, अगर हमारा शेड्यूल बिजी है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मैं हमेशा सबको कहती हूँ अपने सर्कल में, कि अगर आपको पार्टी मेकअप करना है और आप पार्टीज में अच्छा दिखना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है आप डेली में थोड़ा सा लाइट मेकअप डेली प्रैक्टिस करें। हमारे यहाँ बचपन में एक मिथ था कि जो डेली तैयार होता है ना, उसका जब वो कभी तैयार सच में होता है तो इफेक्ट नहीं आता, हमेशा ये होता था। तो जब हम लाइट मेकअप डेली में करते रहते हैं ना, लाइट मेकअप से मेरा मतलब क्या है, मतलब अगर आपके आईब्रोज हल्की हैं लाइक मी, तो इसको आप डेली बेसिस पे भरिए। पतला सा लाइनर आप डेली लगा लीजिए, मतलब लगभग शायद मैं 30 की हो गई होंगी या 32 की, मतलब बच्चे होने से पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। और मुझे लिक्विड वाला लाइनर लगाना नहीं आता था खुद से। अगर मैं लगा रही हूँ तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और जब मैं सडनली कहीं जा रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी लगाने की, तो वो लगेगा, बिल्कुल नहीं लगता। और फिर मैं मतलब अपसेट से हो जाती थी कि यार मेकअप करो भी तो होता तो है नहीं। उसका इलाज यही है कि आप होता तो है नहीं, तो उसका सीधे पार्टी में एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा आप जब डेली अपने ऑफिस में जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, पतला सा लाइनर लगा लो, कोई ओवर नहीं लगता। तो आप हल्का सा लाइनर अपना डेली में लगा लो, तो आपकी आंखों को मतलब आदत हो जाती है इस तरीके से देखने की कि हाँ ये तैयार हुए हुए हैं, और आपके हाथों को प्रैक्टिस हो जाती है लाइनर ड्रॉ करने की। इसके अलावा हल्की सी लिपस्टिक, छोटी सी बिंदी, मतलब आप डेली में इतना तो कर ही लें, तो आप एक तो रोज में अच्छे लगेंगे। और दूसरी चीज ये है, स्किन केयर आप रोज कर रहे हो, रोज इतना लाइट मेकअप भी कर रहे हो, तो आप ठीक ठाक से लगोगे डेली में। रही बात इस बात की कि एक मिथ होता है कि जो कभी कभी तैयार होता है ना, उसका अलग ही इफेक्ट आता है, रोज तैयार होने वाले का नहीं आता। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कहते हुए, इन बातों में कोई दम नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे और हम कभी तैयार हो ही नहीं रहे ना, तो उसमें क्या होता है, जब हम सडनली तैयार होना खड़े होते हैं ना, तो अगर पार्लर वाला कर रहा है तो बात अलग है, वो तो कर ही देगा।
लेकिन अगर हम खुद कर रहे हैं तो मेकअप भी और चीजों की तरह प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप डेली में थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो आपका हाथ सधा रहता है, आप इजीली कर पाते हो, आपको पता होता है कौन सा प्रोडक्ट लगाने से मेरा इफेक्ट कैसा आएगा। नहीं तो सडनली आप पार्टी वाले दिन एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे, हो सकता है वो अच्छा चला जाए और हो सकता है वो बेकार चला जाए। लेकिन वहां दिक्कत यह है कि अगर बेकार हो गया तो आपके पास उसे सही करने के लिए टाइम नहीं है, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो उस रिस्क से बचने के लिए डेली में लाइट मेकअप, लाइट हेयर स्टाइल आप प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको पता रहे आपके ऊपर सबसे ज्यादा क्या सूट करता है और आप क्या चेंज कर सकते हो। वो चेंज करने का टाइम डेली बेसिस पे ही होता है। आप अच्छा लगा लगा, नहीं तो नहीं लगा, कोई बात नहीं। तो पार्टी वाले दिन आपको पता रहेगा कि क्या चीज अच्छी लगेगी और क्या चीज नहीं लगेगी। तो उस दिन आप एक्सपेरिमेंट मत करो, डेली में लाइट मेकअप और हेयर स्टाइल आप प्रैक्टिस करते रहो। इसके बाद आता है विंटर के अकॉर्डिंग कुछ आउटफिट्स जरूर रखिए। हम क्या करते हैं कि सारे जितने भी हैं स्लीवलेस वगैरह सिलवा लिए और फिर वहां पे या तो ठंड में मरना, या फिर दूसरी चीज क्या होती है कि मतलब लुक के साथ कॉम्प्रोमाइज, कि भाई नहीं अच्छा लग रहा लेकिन चलो ठंड लग रही है, भाई हम तो ठंड में नहीं मरेंगे, ये है वो है, ये सब बातें होती हैं। उससे बचने का यही तरीका है कि जब आपको पता है सर्दियों में शादियां होंगी तो कुछ अच्छे सर्दी से बचने वाले अटायर, कुछ ड्रेसिंग आइडियाज इस तरीके के अपने माइंड में, अपनी वार्डरोब में जरूर रेडी रखिए, ताकि मतलब आप ठंड से भी बच सको और आपको अपने स्टाइल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। कोशिश करूंगी इस पे एक सेपरेट वीडियो लाने की कि आप विंटर वेडिंग्स में क्या क्या ट्राई कर सकते हो जो आपको वार्म भी रखेगा और स्टाइलिश भी रखेगा। वो बन गई तो बहुत बढ़िया, नहीं बन पाई तो मैं शॉर्ट में यही बता देती हूँ कि मतलब फुल स्लीव के कुछ कपड़े हों, या फिर नहीं हो पाएगा, इसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा वेडिंग सीजन में अपने हेक्टिक शेड्यूल में से तैयार जब आप हो जाएं तो अपने फुटवियर पे ध्यान दीजिए। एक तो जो मोजे आप पहनो वो स्किन कलर के मोजे पहनो, क्योंकि पट्टी वाले या बूटी वाले जिनमें डिजाइन होता है वो मोजे बुरे लगते हैं चप्पलों में से दिखते हुए। चाहे आपने बैली पहनी हो, चाहे आपने वैसी वाली पैर डालने वाली जो खुली चप्पल होती है उस तरीके की पहनी हो। ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फोटो में सब कुछ टिंच लग रहा था, मेरे मोजे ही बुरे लग रहे थे जब मैंने एक बार पहने हुए थे। तो तब से मैं केवल स्किन कलर के मोजे खरीदती हूँ, प्लेन स्किन कलर के। लाइट डार्क उसमें आपका हो सकता है। और मोजे जरूर पहने अपनी विंटर वेडिंग्स में, प्लेन वाले पहने स्किन कलर के। इसके अलावा अपने जो है फुटवियर जो है वो कंफर्टेबल रखें, हाई हील वगैरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मोजों के साथ उनमें और डिस्कम्फर्ट आपको महसूस देगा। प्लेटफॉर्म हील पहने और वो भी नॉर्मल वाली पहने, ताकि आपको थकान ना हो और आप जो है बिना परेशान हुए जब आप फंक्शन एंजॉय करते हो ना, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आता है। क्योंकि वेडिंग का फंक्शन मतलब मेरे लिए क्या है मैं आपको बताऊं, कि जिनसे हम डेली बेसिस पे नहीं मिल पाते, बहुत सारे वो लोग मिल जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान पड़ा हुआ आपके हील्स में, क्योंकि आपके पैर दुख रहे हैं, आप उनसे मिलने नहीं जा पा रहे। एक एक कदम चलने में आपको ये लग रहा है कि हाय पैर दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं। फुटवेयर आरामदायक रखिए वेडिंग फंक्शन में, ताकि आप धड़ल्ले से डांस करो, एंजॉय करो, पूरे मंडप में अपने सब जानने वालों से मिलते फिरो, मतलब अच्छा लगता है। और जब आप एंजॉय कर रहे होते हो ना तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है, तो जो आपका मेकअप हुआ हुआ है ना उसमें चार चांद लग जाते हैं, बनिस्बत उसके कि आप बैठे हो चुपचाप एक जगह होके टॉर्चर से हो रहे हो। इसके बजाय जब इतना कुछ कर ही रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के तैयार हो रहे हैं, कई बार खर्चा भी कर रहे हैं कि नए कपड़े ला रहे हैं, कुछ और है, और फिर उस वेडिंग में अगर हमने एंजॉय ही ना किया, क्यों? क्योंकि हमने चप्पलें ऐसी पहनी हुई थी जिनमें हम इजीली चल नहीं पा रहे या जो दर्द कर रही हैं पैरों में, तो वो सारा मजा खराब हो जाता है। इसलिए लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, अपने फुटवियर जो है वो कंफर्टेबल रखिए, क्योंकि लहंगे में, साड़ी में वैसे भी चप्पल वगैरह इतनी दिखाई देती ही नहीं है। तो आपने थोड़ी कम फैंसी भी चप्पल पहनी हो लेकिन वो आरामदायक हो ना, तो वो आपका वेडिंग वाला जो वो पूरा गेम बदल देगी। आप करके देखना, अगर अभी तक आप वो पेंसिल हील या उस तरीके की हील ट्राई कर रहे हो तो एक कंफर्टेबल फुटवेयर के साथ एक शादी में जाके देखना, आपको लगेगा कि शादी भी एंजॉय कर ली, थकान भी नहीं हुई और कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता लुक्स में। तो ये थे विंटर वेडिंग्स के लिए मेरे कुछ टिप्स
जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली बहुत हेल्पफुल रहेंगे सभी के लिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट मैं लाती रहती हूँ। ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ आती रहती हैं और फिर मैं जो उनका हल ढूंढती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मिलती हूँ आज से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।